नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल और एप्लीकेशन विसल विद पंकज सिंह पर। साथियों, आज बात करते हैं राजस्थान पीटीआई की, फिजिकल टीचर इंस्ट्रक्टर की, शारीरिक शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। ठीक है साथियों, आप लोगों में से कई लोग क्या काफ़ी लोगों की ये डिमांड कम से कम पिछले 2-3 महीने से थी कि सर राजस्थान पीटीआई की भर्ती आ रही है, वैकेंसी आ रही है, कुछ बोलिए, कुछ बताइए, आप पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। तो आपको बता दूं, सूचना दे दूं साथियों, 2-3 महीने से मैं काफ़ी फिजिकली अनफिट था, तो मैंने सबसे बिल्कुल डायरेक्टली बता दिया कि नहीं चलाऊंगा, क्योंकि 2 पेपर होते हैं इसमें। तो सेकंड पेपर जो होता है टोटल सेम वही है जो मैं यूपी टीजीटी के लिए चला रहा हूँ, यूपी एलटी ग्रेड के लिए चला रहा हूँ, अदर स्टेट के टीजीटी के लिए चला रहा हूँ, सेम वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। 2-4% का अंतर होता है। देखिए साथियों, न एनाटॉमी बदलने वाला है, न फिजियोलॉजी बदलने वाला है, न स्पोर्ट्स हिस्ट्री बदलने वाला है, न स्पोर्ट्स मेजरमेंट बदलने वाला है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी नहीं बदलने वाला है, ठीक है, किन्सियोलॉजी भी नहीं बदलने वाला है, आपका मेजरमेंट टेस्ट एंड मेजरमेंट नहीं बदलने वाला है, सब कुछ है। केवल करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत रूल्स में चेंजिंग होती है साथियों। तो वो जिन्होंने, स्पेशली मैं आज आया हूँ इसीलिए कि जिन्होंने मेरा क्लास लिया हुआ है ऑलरेडी यूपी एलटी का या यूपी टीजीटी का, पीजीटी का, वो कृपया करके सेकंड पेपर का जो है बिल्कुल भी उस पर दिमाग ही न डालें, क्योंकि आपका वो रेडी है, आपका तैयार है। कुछ कोर्सेज अभी उसमें बाकी हैं, कुछ क्लासेस बाकी हैं, वो चल रही हैं। ठीक है, अब मैं लगभग स्वस्थ हो चुका हूँ, अब चल रहे उसमें, और बड़े आराम से हमारी परीक्षा के पहले खत्म हो जाएगा। रही बात फर्स्ट पेपर की, साथियों इतनी लंबी भर्ती आ रही है साथियों, 6000 लगभग सीट आ रही है। शायद फिजिकल एजुकेशन के इतिहास में इतनी सीटें बहुत कम आती हैं। ठीक है, इसलिए राजस्थान वाले तो थोड़े प्लस में रहेंगे, क्योंकि उनका अपना जो बैकग्राउंड पढ़ना है उसमें काफ़ी हद तक वो मजे होंगे, क्योंकि रीट का हो गया, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब पढ़ते रहते हैं। लगभग 33 जिलों की सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी लगभग सब पता होगा। लेकिन राजस्थान से जो बाहर हैं, उत्तर प्रदेश हो गए, बिहार हो गए, झारखंड हो गए, उड़ीसा हो गए, या अपना दिल्ली हो गया, तो इन जगहों से बहुत से लोग हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं, उनको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जो लगे हुए हैं, जो कहीं से लगे हुए हैं, अपना फिजिकली ढंग से लगे हुए हैं, या किसी ऑनलाइन क्लास से लगे हुए हैं, तो मान लीजिए कुछ थोड़ा बहुत ठीक होंगे। लेकिन जो नहीं है अभी तक, कुछ लोग मेरे भरोसे थे कि सर जी आएंगे, हो सकता पढ़ाएं, तो मैं तो बिल्कुल भी पढ़ाने वाला नहीं था। लेकिन अभी लग रहा था कि राजस्थान को बेटर पढ़ा सकता हूँ काफ़ी अच्छे ढंग से, क्योंकि वहाँ का इतिहास, वहाँ का भूगोल बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली ढंग से बता सकता हूँ आपको, बहुत ही अच्छे। क्योंकि राजस्थान में टाला भी हूँ खूब, घूमा भी हूँ खूब। उसके बाद एक थ्योरी क्लास, एक प्रैक्टिकल क्लास में बड़ा अंतर होता है साथियों। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो ये बेल्ट है, राजस्थान से अलग का बेल्ट जो है, उसको मैं अपने ढंग से ट्रीट करूं, बहुत ही नॉमिनल फीस में। ध्यान दीजिएगा, मेहनत तो बहुत होगा, क्योंकि उसमें 4 पार्ट है साथियों। फर्स्ट पेपर में 4 पार्ट है, राजस्थान जीके, राजस्थान करंट अफेयर्स, मेन जीके जिसमें सब कुछ होता है, इतिहास, भूगोल, राजनीति सब होता है, और उसके बाद स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी तो दोनों पार्ट में है, पहले पेपर में भी है, सेकेंड पेपर में भी है। ठीक है, पहले पेपर में भी, सेकंड पेपर में भी है, दोनों में है। और साइकोलॉजी लगभग वही सब चीज़ें हैं, हर जगह वही, वृद्धि विकास है, नेतृत्व है, आपका व्यक्तित्व है, आपका बुद्धि है, जी ये सारी चीज़ें लगभग वही है, बदलने वाली नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत 1-2 आगे पीछे होता है। तो ये जो 4 पोर्शन में 3 पोर्शन हमको पढ़ना है, स्पेशली 2 पोर्शन पढ़ना है। मेरा जो यूपीएलटी का जो कोर्स लिया जिन्होंने, साथियों ईमानदारी से बताऊं, उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका जीके स्टैंडर्ड हो रहा है, उनका फिजिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड हो रहा है। केवल बची राजस्थान के, तो अब मैं चल रहा हूँ पढ़ाने, और मुझे ये विश्वास है कि मज़ा आएगा, बहुत ही प्रैक्टिकल ढंग से आपको याद होता जाएगा, रटना कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो और अब तो ये हो गया है कि फर्स्ट पेपर जो है, ठीक है, जो आपका जैसे फर्स्ट पेपर 100 प्रश्न का होगा, ये 200 मार्किंग का होगा। ठीक है, 2-2 नंबर का होगा। सेकंड पेपर आपको सबको मालूम होगा, क्योंकि इतने दिन से घूम रहा है ये राजस्थान पीटीआई अभी तक आई नहीं वैकेंसी, लेकिन इतने दिन से घूम रहा है कि इसके बारे में सब लोग जान चुके होंगे। ये 130 नंबर का होगा सेकंड पेपर, ये 260 नंबर का होगा, 2-2 नंबर का।
अभी तक जो सूचना मिल रही है ये हो रहा है कि 40% मार्क लाना अनिवार्य है दोनों में अगर नहीं पास होते तो आपकी कॉपी नहीं जचेगी। इसका 40% मार्क माने 80 नंबर, ठीक है, 80 नंबर इसमें पाना अनिवार्य है 200 में से, और इसमें 104 नंबर, 26 चौके 104 नंबर पाना अनिवार्य है, ठीक है, अदरवाइज आपकी कॉपी नहीं जचेगी। तो चलिए फिलहाल इसमें तो बड़े आराम से 260 में 104 पाई जाते हैं। फिजिकल एजुकेशन के जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो मेजरमेंट से लेकर सब मजे हुए हैं, 2-4 नंबर से जो रुकते हैं बेचारे, ठीक है, क्यों रुकते हैं आपको बता दो। आज मेन रीजन वही है साथियों, जब तक नोटिफिकेशन आता नहीं तब तक आप लोग सीरियस होते नहीं है, जबकि जम कर लगे रहना यही हमारी सफलता का मेन मापदंड होता है। अभी हमसे मैं बता दूं प्रैक्टिकली यूपीएलटी ग्रेड का कोई अभी नामो निशान नहीं है, कब पेपर है, कितने लोग जुड़े हुए हैं, शुरू से जुड़े हुए हैं, कितने लोग का कोर्स एक्सपायर भी हो गया, लेकिन वो जम कर लगे हुए हैं। उसमें से 50% तो ऐसे हैं कि अभी लगे हुए हैं, उनको पता है कि पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, लेकिन लगे हुए हैं, नोट्स बना के दोहरा के तेरा के लगे हुए हैं। ऐसे लोग साथियों, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ज़्यादातर फिजिकल एजुकेशन में बुढ़े लोग ही बचे हुए हैं, है ना, 30, 35, 38, 40, 45 ऐसे उम्र के, तो उनको समझाना हो सकता हो कुछ लोग से मैं काफ़ी छोटा भी हूँ, जी हाँ, इसमें कोई हंसने की बात नहीं है। तो ऐसे लोग घबराते हैं जब नोटिफिकेशन देखते हैं। अभी सोचिए राजस्थान पीटीआई के आने वाली महीने 2 महीने बाद या चाहे जब, अभी से क्यों नहीं लग जाते हो आप? आज से नहीं, मैं तो आज आ रहा हूं, मेरे पहले से क्यों नहीं लगे आप? लग गए तो जान लीजिए आप फायदे में हैं, ठीक है, और नहीं लगे हैं तो लग जाइए जल्दी से। तो 100 प्रश्न का ये 200 और ये, इसमें 4 पोर्शन मैंने बताया, राजस्थान जीके, राजस्थान करंट अफेयर्स और मेन जीके और प्लस साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ठीक है, ये साइकोलॉजी, यही 4 पोर्शन पढ़ना सबसे मेन है। राजस्थान वाले तो भाई अब सब कुछ मजे हुए हैं, लेकिन जो वहाँ से बाहर वाले हैं ना, उनको मुझे देखना है, ज़्यादा देखना है, ठीक है। वैसे मैं ये गारंटी देता हूँ वो राजस्थान वाले भी अपनी क्लास को जम के पसंद करेंगे, ठीक है, क्योंकि इतिहास और भूगोल राजस्थान मैं आज तक सबसे ज़्यादा पसंद किया साथियों। राजस्थान तो खूब घुमा हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर वहाँ का कहीं पसंद आया तो उदयपुर, सबको मालूम होगा, है ना, कि चित्तौड़, मेवाड़, उदयपुर, जोधपुर, ये जितने ये सारी चीज़ें हैं, मेरा अगर क्लास लेते लेते आप समझ गए होंगे कि वीर रस से भरे हुए जगह और ऐतिहासिक कहानियाँ मुझे बहुत पसंद है, और कहानियों के माध्यम से सारा क्लास मज़ेदार बन जाता है, ठीक है। इसलिए मुझे लगता है कि आपको संतुष्ट कर पाऊंगा अच्छे ढंग से, ठीक है। हाँ, दुनिया भर की एक्स्ट्रा बातें नहीं, भौकाल की बातें नहीं। अगर आपको सफल होना है तो मेरे क्लास पे आके सफल नहीं होगे, ध्यान दीजिएगा, दुनिया के किसी भी क्लास पे आके सफल नहीं होगे। आपको लगना होगा, आपको बाकायदे लगना होगा, ठीक है। क्लास तो मैं दे दूंगा, कोई और दे देगा, सब अपने स्तर से सब अच्छा ही पढ़ाते हैं, लेकिन बात वही है कि आप कितना लगते हैं, कितनी। फिर से मैं बताऊंगा, सफलता के एक मापदंड है, सफलता का सबसे बड़ा मापदंड है रिवीजन। कितना भी आप पढ़िए, कितना भी अच्छा, एक ही मेजरमेंट को, एक ही चैप्टर को जो बार बार आप घबरा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका लीवर घबरा रहा है, लीवर है ना, लीवर वाला जो संतुलन वाला, उसको आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार वो क्लास लीजिए, देखिए कैसे आपको नहीं ग्रैब होता है। लेकिन होता क्या है कि हम 1 बार 2 बार पढ़ के बोर हो जाते हैं, मज़ा नहीं आता। फिलहाल तो फर्स्ट पेपर में ये होगा, सेकंड पेपर में तो वही चीज़ें जो मैंने बताया कि हर जगह वही है साथियों। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, अगर आपको सफल होना है अभी से लगिए, चाहे जहाँ पर, चाहे सेल्फ लगे, चाहे किसी और चैनल पर एप्लीकेशन पे जाइए, चाहे मेरे पर आइए, लेकिन अभी से लग जाइए, क्योंकि बहुत फाइट है। राजस्थान वाले वैसे भी फाइटर हैं, इस समय तो जिम के है ना पढ़ ही रहे हैं। बाहर वाले जो राजस्थान से बाहर, वो सावधान हो जाइए, 5-6 हज़ार सीट कम नहीं होती। हम लोग उत्तर प्रदेश में 100-150 सीट के लिए इतने लड़ते हैं, लाखों लोग लड़ते हैं, जहाँ 5-5, 6-6 हज़ार सीट है, ग्रैब करिए। और राजस्थान वाले तो हैं ही, ठीक है। तो मिला जुला के सारे देश को एक साथ जूझना है। जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर है बेचारे बूढ़े हो चुके हैं, आधा लोग फ़ोन करते हैं सर अब होपलेस हो चुके हैं, ये वो जिम्मेदारियाँ हैं। भाई कुछ नहीं है, अपना काम करते रहिए, 2 से 3 घंटे में ईमानदारी से दीजिए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस आपको पता होगा, हमको मालूम है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखिए 2 पेपर है। फर्स्ट पेपर में अच्छी तरीके से आपको मालूम होगा, ये 4, देखिए 4 है, सबका एक अलग अलग सेक्शन भी है, किसमें आपको कितना प्रश्न करना है, कितना मिलेगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी में 20 प्रश्न है, 40। जनरल नॉलेज 30 प्रश्न 60 नंबर का।
ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मतलब राजस्थान की जो इतिहास, भूगोल, संस्कृत, कल्चर, ये वो सब, वो 40 नंबर का सबसे ज़्यादा। और उसके बाद करंट अफेयर्स है, ठीक है। जी हाँ, करंट अफेयर्स 10 प्रश्न का 10 नंबर रहेगा और वो 20 नंबर का, ठीक है। 4 ये सेक्शन फर्स्ट पेपर में रहेंगे। और इसको साथियों मैंने इसका फीस रखा है 399, ठीक है। मेरा जो एप्लीकेशन है वीसीएल विद पंकज सिंह, जो पहले से जुड़े हुए वो जान रहे अच्छी तरह। वीसीएल विद पंकज सिंह प्ले स्टोर पे आप जाएंगे तो इस पे मिलेगा। तो इस पे सिर्फ फिजिकल एजुकेशन की तैयारी अभी हो रही है, एक आध 2 कोर्स एक्स्ट्रा है, ठीक है। टीजीटी की और यूपीएलटी की तैयारी हो रही है, टीजीटी किसी भी प्रदेश की हो। तो 399 फर्स्ट पेपर का, सेकंड पेपर का है 799, चूँकि वो मेरा जो टीजीटी का कोर्स है उसी के इक्वल है वो फीस। तो ये काफ़ी दिनों से, सालों से है और लगभग इतना ही रहेगा साथियों, एक नॉमिनल फीस में, ऐसा कि आप अफोर्ड कर सकें। ऐसा नहीं है कि लोगों ने मेरी क्लास को काफ़ी पसंद किया तो मैं फिर हाँ अपना सुर ताल बदलता चलूँ, नहीं साथियों। जो आप लोग मुझे जान रहे हो अच्छी तरीके से, वो समझ पा रहे हो कि अगर आप समय और पैसे खर्च कर पा रहे हो तो मेरा भी फर्ज बनता है, ठीक। कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि हेल्थ पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। आप ही लोगों की वजह से मैं बीमार भी हुआ, ठीक है। रात रात में क्लास होता था। कुछ लोगों को बड़ी ईमानदारी से ये लगता है कि नहीं बंदा अभी चलिए पेपर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा समय मिल गया है, उसमें थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। 1-8% ऐसे होते हैं कि भाई हमको चाहिए, चाहे आप मरो चाहे जियो। साथियों ऐसे लोग, स्वागत है आपका, कहीं और जा सकते हैं, ठीक है। ईमानदारी से पढ़ना हो, एक परिवार की तरह मिलकर पढ़ना है, तब आपका स्वागत है। तो ये 799 का सेकंड पेपर, जिसमें आपका चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। अगर आपने मेरा कोर्स लिया हुआ है यूपी टीजीटी का या यूपी एलटी का या और टीजीटी का, तो बिल्कुल भी नहीं लेना है इसको, सेकंड वाले पेपर को। ये वाला आप ले सकते हैं, ये वाला मेरे ख्याल से सबको लेना चाहिए, इसलिए कि आप करंट अफेयर और जीके तो पढ़ सकते हैं लेकिन राजस्थान नहीं पाएंगे। इसमें मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा क्लासेस हो जाएंगे, क्योंकि राजस्थान से बहुत सवाल पूछता है। हाँ, 200 नंबर का है, 100 प्रश्न है, तो इसलिए ये ठीक है। और रही बात सेकंड पेपर की, देखिए सेकंड पेपर का ये है 8 सेक्शन है साथियों। 8 में से, अब देखिए ये 8 टॉपिक है, 8 टॉपिक, ठीक है। 8 में से 7वां है आपका एनाटॉमी माने आपका शरीर रचना क्रिया विज्ञान, माने साधारण भाषा में बताऊं तो बायोलॉजी का पार्ट है जो, ठीक है, एनाटॉमी। उसका मैं चूंकि अलग से भी चला रहा हूं, अलग से, लेकिन आपको लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपका सब कुछ तैयार है। अगर एनाटॉमी समझ में नहीं आता तो एक लाजवाब क्लास रख छोड़ा है, चल भी रहा है क्लास, बहुत ही नॉमिनल फीस में 200 या 300 रुपये का होगा, ठीक है, वो चल रहा है केवल एनाटॉमी का। तो इसमें चूंकि हमको सारा सेक्शन देखना है, 104 नंबर पाना है, माने लगभग 52 प्रश्न करना है। 130 में से 52 प्रश्न अनिवार्य है अभी के हिसाब से। आगे नोटिफिकेशन में क्या आता हमको नहीं मालूम। तो देखिए, एजुकेशन, गेम, साइकोलॉजी, फिर से साइकोलॉजी आ गया, 10 प्रश्न है केवल, क्योंकि उसमें हो चुका था। जनरल नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन इज करंट अफेयर्स, वही सब, क्रिकेट, फुटबॉल, ये वो करंट अफेयर्स और उसका नॉलेज, जितने भी स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स गेम्स हैं। थ्योरी, डेफिनेशन, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन का हिस्ट्री, इतिहास, यूनान का इतिहास, रोम का इतिहास, स्पेन का इतिहास, ठीक है, इंग्लैंड का इतिहास, अमेरिका का इतिहास, आपका जर्मनी का इतिहास, जो भी जहाँ जैसे हम लोग गट्स मट्स को पढ़े हैं, या आपका इस एथेंस और स्पार्टा का पढ़े हुए, सारा ये हिस्ट्री आ गया इसमें, ठीक है। 20 नंबर का है ये, 40 प्रश्न का है, ठीक है, 20 प्रश्न का है, 40 नंबर का, और ये 10 प्रश्न है केवल, 20 नंबर, माने सेक्शन फिक्स किए हुए हैं कि इससे ज़्यादा नहीं आएगा। क्या मज़ेदार है, अगर बढ़िया से पढ़ा जाए तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब आता है जनरल नॉलेज, फिजिकल एजुकेशन, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, ये 30 प्रश्न का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सारे स्पोर्ट्स के सब कुछ इसमें आ जाएंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स जनरली आप जो पढ़ते हैं सेकंड वाले पेपर में, जो टीजीटी के लिए स्पेशली फिजिकल एजुकेशन का जो आप पढ़ते हैं। अब आता है इंटरटेनमेंट कैंप एंड योगा, माने मनोरंजन शिविर और योग, 20 प्रश्न का है, 40 नंबर, ये भी बहुत मायने रखता है। थ्योरीज ऑफ ट्रेनिंग, अब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग वगैरह है, ये 10 नंबर का 20 प्रश्न, 20 नंबर का 10 प्रश्न है। देखिए ये एनाटॉमी है, 20 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 130 में से 20 प्रश्न है। और मेथड, सुपरविजन, ऑर्गेनाइजेशन माने संगठन वगैरह का जो रहेगा वो 20 प्रश्न है।
10 प्रश्न 20 नंबर का, ठीक है। तो कुल मिला जुला के 130 प्रश्न रहेंगे 260 नंबर का, जिसमें से 40% अनिवार्य पाना। तो साथियों इसको तो मैं नहीं कहूँगा, हाँ जिन्होंने अभी तक एक भी कोर्स मेरा नहीं लिया हुआ है, कहीं भी नहीं लिया हुआ है, उनको लग रहा है कि बंदे में दम है, क्लास में दम है, तो आप पूरा कोर्स खरीद पाएंगे 1099 में, ठीक है। 1099 में पूरा राजस्थान का फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट आप खरीद पाओगे। मेरे ख्याल से ये 250 से 300 क्लासेस हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात साथियों, अभी जो अपडेटेड फॉर्म है मेरे पास, जो करंट अफेयर्स जीके का और प्लस फिजिकल एजुकेशन की लगभग 50 to 60% ऑलरेडी क्लासेस हैं, वो आपको 2-4 दिन में अपलोड हो जाएंगे, सब आपको मिल जाएंगे। रही बात जो अभी तक क्लास नहीं हुआ है, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। राजस्थान को पढ़ना है, ये डिटेल ये मैं कहूँगा कि उसको मेहनत करना है, लेकिन इतनी गारंटी है कि मज़ा आएगा। राजस्थान जीके है ना, जीके पढ़ने और पढ़ाने का एक अंदाज ही दूसरा है। सबसे बड़ी बात कि जो बिल्कुल राजस्थान से जुड़े हुए नहीं हैं, उनके लिए एकदम मनोरंजक ढंग से कैसे होगा, ये आप 2-4 क्लास में यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप समझ जाओगे। अगर लगता है कि दम है तब तो आइए, नहीं तो आपका स्वागत है, ठीक है। झूठ सच बोलकर आपको फंसाने की कोई मंशा नहीं है, ठीक है। 1099 में पूरा कोर्स है। अब देखते हैं, 1-2 दिन में क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कि जिसको लग रहा है कि थोड़ा कुछ करना है और मेरे साथ करना है, मेरे क्लास को पसंद कर रहे हैं, उनका स्वागत है आप, ठीक है। निराश नहीं होंगे, इतना गारंटी है। बीच में कभी विश्वास धोखा दे दिया तो बात दूसरी है। वैसे इस बार का सेशन 1 साल का नहीं होकर 1.5 साल का मैं कर दूंगा, जिससे कोई झंझट ही नहीं रहे दोबारा बढ़ाने का घटाने का, ठीक है। नमस्कार।